नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल साथ ही डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म जी मौजूद हैं, जो आज 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए। मंत्री जी क्या कहोगे? मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज के दिन मैं उन शहीदों को भी नमन करना चाहूँगा जिनकी कुर्बानी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। और मैं युवाओं को अपील करना चाहूँगा शहीदों की जीवनियों का अध्ययन करके अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के भाव को जागृत करते हुए अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है कि जीएसटी के स्लैब में भारी कटौती की जाएगी जो आम जन के उपयोग है। क्या राजस्थान सरकार भी पेट्रोल डीजल में कोई वैट कम करने का विचार बना रही है? देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा 140 करोड़ देशवासियों के भले के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करते हैं, घोषणाएं करते हैं, उनको धरातल पर लाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणा की है मैं समझ सकता हूं, वो देश हित में, राष्ट्र हित में घोषणा है। हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक मैं आप दोनों से इस सामूहिक सवाल पूछना चाहूँगा, जिसमें कि भरतपुर और महाराजा सूरजमल का एनसीईआरटी किताबों से नाम निशान मिटा दिया है। महाराजा सूरजमल जी हमारे सबके श्रद्धेय हैं, सम्मानित हैं। पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जैसे एक शासक को परास्त करने का उन्होंने काम किया और हम सब उनके वंशज हैं। महाराजा सूरजमल जी का मान और सम्मान रखने के लिए हम हमेशा भरसक प्रयास भी करते हैं और हिंदुआ सूरज के नाम से उनको पूरे देश में नहीं विश्व में जाना जाता है। महाराजा सूरजमल जी के मान सम्मान के लिए हम जो भी न्यायोचित करना पड़ेगा वो करेंगे। विधायक जी क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, महाराजा सूरजमल एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध नहीं हारा। हम सभी उनको एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं और वो 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले नेता थे, एक महान पुरुष थे। निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराजा सूरजमल इस बात के वो नहीं है कि उनके केवल एक किताब में नाम उनका है, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। निश्चित तौर पर एनसीईआरटी में जो नाम हटाया है वो गलत हुआ है। कहीं ना कहीं इसका हम लोग भी प्रयास करेंगे और महाराजा सूरजमल के वंशज होने के नाते हम अपना पूर्णतः प्रयास करेंगे कि महाराजा सूरजमल के सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आए। एक डीग कुमेर विधानसभा से बड़ी शिकायत आती है हमारे पास कि भैया विधायक जी अपना जन सुनवाई केंद्र स्थापित नहीं कर पाए। आखिर हम जाएं तो शिकायत लेकर कहाँ जाएं? देखिए, डीग में हमारा ऑफिस है। हमारा डीग में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय चलता है। अगर किसी को पता नहीं होगा तो मैं उनको बताना चाहूँगा, लोहा मंडी में हमारा डीग में कार्यालय चलता है। कुम्हेर में भी हमारा धनवाड़ा रोड पर जो हमारा भवन है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है। तो डीग और कुम्हेर दोनों शहरों में हमारे कार्यालय संचालित है। एक जिस तरह से कुम्हेर में बेटी लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है, क्या डीग में भी ऐसी कोई योजना बना रहे हैं कि बेटी लाइब्रेरी शुरू की जाए? देखिए, कुम्हेर में एक बहुत अच्छी पहल हुई है हमारी बेटियों के लिए, जो जैसा आज भी हमने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंदर देखा कि बहुत जितने भी अच्छे अंक लेकर बच्चियां पास हुई उनमें ज़्यादातर लड़कियों के ही नाम थे। तो उसमें हम अपनी बेटियों को एक प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एक मौका देने के लिए कुम्हेर में एक लाइब्रेरी का हमने शुरुआत की और उस लाइब्रेरी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कुम्हेर में आ रहा है और निश्चित तौर पर हम डीग में भी इसकी शुरुआत जल्दी करेंगे। एक विधायक जी, जवाहर प्रदर्शनी मेला शुरू होने जा रहा है, तो काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही है कि महाराजा जवाहर सिंह की मूर्ति लगाई जाए, तो कब तक माना जाए कि मूर्ति लग जाएगी? देखिए, महाराजा जवाहर सिंह जी जो हम सबके आदरणीय हैं, उनकी मूर्ति पहले यहाँ पर मेला ग्राउंड के अंदर लगी हुई थी, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उसको हमने कलेक्टर साहब से बात की है और हमने हमारे जो संभागीय आयुक्त हैं उनके पास यहाँ नगर परिषद डीग से फाइल भी भेज रखी है। उसकी जैसी उनकी अनुमति हमें मिल जाएगी, हम यहाँ मूर्ति लगवाएंगे। जब बोर्ड मीटिंग हुई तो आप और मंत्री जी दोनों मौजूद थे, जिसमें आपने कहा था कि भैया इस बार दुकानें सिर्फ दुकानदारों को मिलेंगी, लेकिन आम लोगों को दुकानें मिल गई। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में उनकी बोली हुई है, तो वही लोग अब दुकानदारों को दुगने तिगने रेटों में उनका बेचान कर रहे हैं। देखिए, मेरे पास भी सूचना आई है, आज भी इसकी शिकायत मेरे पास आई है। मैं हमारे नगर परिषद के चेयरमैन और नगर परिषद के ईओ साहब, उन दोनों को इस मामले को लेकर उनसे बात करूंगा और उनको सही चीज़ों के लिए निर्देशित भी करूंगा। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल कि व्यापार गंज समिति की एक वो बिल्डिंग है, काफ़ी जर्जर है, तो दुकानदार दुकान खाली नहीं कर रहे, स्टे ले लिया है। अब नगर परिषद ने 10 दिन का समय दिया, समय भी निकल गया, तो इसमें अब क्या एक्शन होगा? क्या कोई कार्रवाई होगी? नोटिस के बावजूद ध्वजारोहण किया गया है। देखिए, नगर पालिका की एक प्रक्रिया है।
अगर किसी का मान लीजिए किसी जगह को नगर पालिका अपनी जगह को खाली कराना चाहती है तो उनका एक प्रक्रिया के तहत ही उसे खाली कर सकती है, जबरन तो नहीं करा सकते। लेकिन आज नोटिस दिया है, उनको 2 या 3 बार नोटिस देने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से सही प्रक्रिया को अपनाते हुए उनको खाली करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में डीग कुमेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जो इन्होंने अपने डीग के विकास को लेकर विचार रखी। आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।